के अनुसार। ठीक है, मैंने इसीलिए लिखा था कि दुख का कारण क्या है। ठीक है, और वो भी मैंने योग दर्शन के अनुसार लिखा था, और आप लोगों ने वहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दिया। योग दर्शन के 17वां प्रश्न था, योग दर्शन के अनुसार दुख का कारण क्या है। तो दुख का कारण है जीव और प्रकृति का जो परस्पर संयोग व्यक्ति कर रखा है, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। और मैं इसको बहुत ही जोर दे करके बोला था, पढ़ाया भी था, और मैंने कहा था कि मैं वही आप लोगों से पूछता हूँ जो डेली मैं बोलता हूँ। ठीक है, और इस प्रश्न को कोई ऐसा दिन न हो जो इसका उत्तर न मैं बोलता हूँ कि दुख का कारण क्या है। जीवात्मा, परमात्मा और ईश्वर को एक मान लेना, यही दुख का कारण है। प्रकृति और जीवात्मा का संयोग जो व्यक्ति कर लेता है, यही दुख का कारण है। हाँ, सूत्र भी 17 ही है। आपने अविद्या लिख दिया, अविद्या नहीं है, अविद्या तो है ही है। हमने योग दर्शन डाल दिया था इसीलिए कि योग दर्शन के अब जो सूत्र कहता है योग दर्शन में अविद्या वाला, वो दूसरी बात कहता है। और यहाँ पे जो बात महर्षि पतंजलि ने कहा है 17वें में कि दृष्टा और दृश्य का परस्पर जो संयोग होता है, यही दुख का कारण है। और यही चीज जो है महात्मा बुद्ध ने ढूंढा 12 वर्षों में। महात्मा बुद्ध जो है 12 वर्षों तक इसी को लेकर के घर से निकले थे कि आखिर दुख क्यों होता है। यशोधरा के गर्भ से जब बच्चा उत्पन्न हो रहा था, तो राहुल जब जन्म ले रहा था, तो यशोधरा को बहुत पीड़ा हो रही थी, और उस पीड़ा को उन्होंने बैठ करके देखा था कि कितना दर्द हो रहा है, कितना कष्ट हो रहा है, कितना पीड़ा हो रहा है। फिर घर से बाहर निकले तो कोई बीमार बूढ़ा था, उससे आगे निकले तो किसी व्यक्ति को 4 लोग चिट्ठी पे लेकर जा रहे थे, कुछ आगे निकले तो कुछ और स्त्रियां रो रही थी। तो इस तरह से जब देखे कि हर जगह दुख ही दुख है, परंतु इसका कारण क्या है। जिसको लोग अपना मान करके रो रहे हैं, वो तो कारण है नहीं ना, कारण तो कुछ और है। आप जिसको इस शरीर को भी जो अपना मान रहे हो, ये शरीर भी आपकी नहीं, यही तो दुख का कारण है। आप शरीर के लिए ही रोते हो ना, शरीर के लिए ही दुखित होते हो। एक लोगों के घर में उनके पति की तबीयत खराब थी, अभी 2-4 दिन हुआ, और बहुत गंभीर स्थिति थी, मरने की भी स्थिति थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप कुछ परमात्मा से प्रार्थना करो कि जल्दी ठीक हो जाए। तो मैंने कहा कि एक वीडियो सुनी थी, तो फिर मैंने कुछ कहा था उनको, तो उन्होंने मैसेज किया कि आपने बताया है कि जिस शरीर में हम रह रहे हैं वो शरीर भी अपनी नहीं है, और जब तक इन शरीर से संबंध और आत्मा का संबंध शरीर से जुड़ा हुआ है तभी तक दुख हो रहा है, परंतु फिर भी ये दिल मान नहीं रहा है। उनको लेकर के बड़ी चिंता हो रही है, करूं क्या। तो मैंने उनको यही कहा कि अभी ज्ञान आपका पूरी तरह से स्थायित्व को प्राप्त नहीं हुआ है ना। आपने सुना तो है, परंतु ज्ञान का साक्षात्कार नहीं हुआ है। अभी आप लोग जो ये ज्ञान सुन रहे हो, आप लोग केवल सुन रहे हो, कान तक पहुंच रहा है, अभी इसका साक्षात्कार नहीं हुआ है। इसलिए आप लोगों को लगता है कि ये दृष्टा दृश्य का जो संयोग है, जीवात्मा और प्रकृति का जो संयोग है, चलता है। और आपके मन में तो कई युगों से यही चल रहा है कि जीवन है, तो जीवन में तो ऐसे लोग जीवन जीते हैं, है ना। तो क्या करना है, तो दुख मिलेगा ही, दुख का आना तो स्वाभाविक है। और मेरे पास ही थोड़ी आ रहा है, सबके पास आ रहा है। अब ये बातें कह करके, इसकी दलीलें दे करके आप अपने आप को बहला लेते हो और दुख के क्रम को झेलते चले जाते हो। यही चलता रहता है पूरे आपके जीवन काल में।
समझ रहे हैं? पूरे जीवन काल में आपकी यही चलता रहता है। इसी कारण जो है आपको दुख होता है। आप समझ नहीं पाते हो कि जिसके लिए आप दुखी हो रहे हो वो आपका है ही नहीं है। हर पांचों तत्वों में से हर तत्व अपने मूल प्रकृति में मिलना चाहता है। आपके साथ तभी तक जुड़ा है जब तक कि आपको आपके मुख्य जगह पे न पहुंचा दे, तब तक यह कार्यरत रहता है। जब इससे आप कार्य लेना बंद कर देते हो तो फिर यह आपसे अलग होने की कोशिश करता है। ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों को भी अपना मत समझना आप लोग। ये जल, आयु, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये जो हड्डियां हैं, ये जो चमड़ी है, जो मांस है, जो रक्त है, ठीक है, ये आपका साथ हमेशा छोड़ने की जिद में लगी हुई है। आप ये मत समझना कि ये मेरे जो ये अंदर ये चमड़ी है, मेरा हाथ है, मेरे बाल हैं, मेरा चेहरा है, मेरा रूप है, मेरा रंग है, ये मेरा है, ये आपका नहीं है। क्योंकि ये 5 तत्व जो है आपसे छूटने की कोशिश में है। जैसे ना ऐसे खिंचाव चल रहा है आपके अंदर, ठीक है, वो छोड़ने की जिद में है कि मैं छोड़ के इसको भागूं, और आप लोग इसको पकड़ने की कोशिश करते हो। यही दुख का कारण। जीवन पर्यंत मनुष्य जो है यही करता रहता है, पकड़ने की कोशिश करता है दूसरे को, और इसी के कारण जो है हर व्यक्ति को दुख होता है। ठीक है, दुख का कारण कुछ और नहीं होता है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ गया ना, तो फिर उसको जीवन में कभी दुख होगा ही नहीं। जो इसको समझ गया, जो इस रहस्य को समझ गया, उसे फिर दुख कभी हो ही नहीं सकता है। भाई, जब जो शरीर आपकी है, जब आप अपने शारीरिक स्तर पर ये समझ ले रहे हो कि ये 5 तत्व मेरे नहीं हैं, ये भी मुझसे छूटना चाहते हैं, ये भी मेरा साथ छोड़ना चाहते हैं, परंतु आप अपना मान बैठे हो ना, यही दुख का कारण। अभी अपने रिश्ते, नाते, बच्चे, परिवार तो बड़े दूर की बात है। उसमें तो आप इतनी घनिष्ठता है कि शरीर को तो भूल ही गए हो कि शरीर भी हमारा साथ छोड़ना चाहती है। आप अभी शरीर से इतना घनिष्ठता है, इसीलिए जो है बाहर भी इतना घनिष्ठता बना रखे हो आप समझो कितना। कल पूनम जी कह रहे थे ना कि कई जन्म लग जाएंगे छूटने में, हैं? अभी तो उस ध्यान में पहुंचने में कई जन्म लग जाएंगे। अभी आप समझो कि कितना जन्म लग जाएगा। आप लोग कितना बंधे हुए हो, कितनी गांठें खोलनी है अभी। आप लोग समझ रहे हो कितने बंधे हुए आप लोग, कितनी दर परत बदी आपके ऊपर लदी पड़ी है। माया की दुकान तो एक बंधने का एक पहाड़ है। मैं कहूं कि हिमालय पर्वत है तो ये कम पड़ेगा अभी। आप लोग इतना अपने आप को दबाए हुए हो कि एक हिमालय पर्वत खड़ा हो जाए, इतना ऊंचा आप दबे हुए हो। समझ में आ गया? एक हिमालय पर्वत जितना आप दबे हुए हो, आप ही समझ जाना। किससे? इतने जन्म। हाँ, इसीलिए आप अभी छूट ही नहीं पाए हो। महर्षि पतंजलि जैसा योगी और ऋषि ये कह रहा है कि छूट जाओ। दुनिया का कोई ऐसा योगी महर्षि पतंजलि जैसा हुआ ही नहीं है जो सही ज्ञान बता दे मुक्त होने का। ठीक है, आप पढ़ लेना, बहुत से शास्त्रों को पढ़ लेना, रामायण पढ़ लेना, भगवत गीता पढ़ लेना, कोई भी शास्त्र पढ़ लेना। इसके टक्कर में दुनिया का कोई शास्त्र नहीं है, क्योंकि ये सीधे जो है प्रकृति और आत्मा के संबंध को तोड़ने के लिए कहता है, और जो इसको तोड़ देता है वो परमात्मा तक पहुंच जाता है। सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र, जितने भी आप ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ते हो, उनमें यही कहा जाता है कि जोड़ो, संबंध जोड़ो, प्रेम भाव जोड़ो, बना के रखो। अरे कब तक बना रखोगे? जब तक बनाओगे, यानी कि एक दर एक परत बढ़ती चली जाएगी। योग दर्शन ऐसा दर्शन है, महर्षि पतंजलि जैसा ऋषि का कृतज्ञ होना चाहिए कि वो हमें इस तरह का ज्ञान दे दिया है। यदि हम महर्षि पतंजलि के कृतज्ञ हों तो भी हम उनके कर्ज को नहीं चुका सकते, क्योंकि इतना बड़ा ज्ञान बताना और समझाना बड़ा मुश्किल है।
हम 50 तरह के देवी देवताओं को पूछते हैं, परंतु महर्षि पतंजलि के बारे में कभी इतनी श्रद्धा हमारे मन में नहीं आई होगी। ये व्यक्ति कितना ऊंचाइयों पे पहुंचा हुआ होगा, कि महर्षि पतंजलि जैसा व्यक्ति कितनी जल्दी समाधि प्राप्त कर गया होगा वो व्यक्ति, और अपने एक एक अनुभव के बारे में लिख दिया। इतनी बड़ी बात, बड़ा अद्भुत बात, कृतज्ञता की बात। महर्षि पतंजलि ने जो बातें इसमें लिखी हुई है, अभी एक लड़का है, वो पीएचडी कर रहा है, तो मेरी वीडियो उसके पास कहीं से पहुंची है, आप लोगों ने कहीं से शेयर किया होगा, तो उसके पास वो वीडियो पहुंची तो उसने फ़ोन किया मुझको, फ़ोन किया तो आज ही बात किया उसने। तो वो जो योग दर्शन के ही ऐसे ज्ञान के ऊपर कुछ वीडियो थी ये, तो उसका टॉपिक भी उसी से संबंधित था, ठीक है। उसका टॉपिक भी पीएचडी जो कर रहा है, उसका टॉपिक भी उसी विषय से संबंधित था। तो वो ये कह रहा है कि इतनी गहराइयाँ आप योग दर्शन में जो बता रहे हैं, हम तो इतने दिन से ढूंढ रहे हैं। जो प्रोफेसर से, तो वो प्रोफेसर कह रहा है कि योग दर्शन में करो, परंतु वो चीज़ आप जो बताए हो, जब मैंने उससे बात किया तो वो वहाँ तक भी वो भी नहीं पहुँचा, सोचने पे मजबूर हो गया। तो मैंने उसको आपको सुनाया वीडियो, मैंने सुना हुआ, अच्छी बात। मैं यहाँ पे अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये महर्षि पतंजलि की बात है, मेरी बात नहीं है। मैं तो बस केवल उसको कह रहा हूँ कि महर्षि पतंजलि जैसा व्यक्ति ऐसा कहता है, ठीक है, कि महर्षि पतंजलि कहता है कि आत्मा और प्रकृति को अलग कर दो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तुम दुखों से छूटना ही तो मुक्ति है, दुखों से पूरी तरह से छूट जाना ही तो मुक्ति है। जब तक आप संसार, जब तक आपकी मुक्ति नहीं होती है, आपको दुख मिलता रहेगा। जिंदगी को कहते हैं ना, जिंदगी में कहते हैं कि दुख है, सुख है, धूप है, छाव है ना, एक जैसी स्थिति नहीं होती। आज बहुत अच्छे हो, कल हो सकता है कि बहुत इससे बुरी स्थिति आ जाए आपको। राजा हरिश्चंद्र को जो है डोम के यहाँ खाने पे और एक टुकड़े कपड़े पे रखा गया था। गुलाम बन करके जो है शमशान घाट की सेवा देते थे, बिक गए थे डोम के हाथे। डोम ने उनको खरीद लिया था। जिस डोम को हम लोग बड़ा निकृष्ट मानते हैं, उस डोम ने एक राजा को खरीद लिया। कितनी बड़ी बात है? आप लोग समझो कि एक स्थिति ऐसी आती है जीवन में कि जिसको हम एकदम निकृष्ट मानते हैं, वही व्यक्ति दुनिया के पूरे भारतवर्ष पे राज्य करने वाले राज्य अयोध्या के सबसे बड़े राजा थे, और पूरे विश्व में अयोध्या का शासन चलता था। और उस समय जो है वो डोम के हाथ बिक गए, डोम ने उनको खरीद लिया और अब उनसे बहुत समय, बहुत काल तक जो है सेवा करवाया। तो किसकी क्या स्थिति हो सकती है? हम तो अपने जीवन को आधा से अधिक जो है समस्याओं से निकलने में गुजार देते हैं। और आप लोग तो बड़े अच्छे हो जो इसमें से कुछ लोग अपने चेतना को पकड़े हुए हैं, कि कम से कम चेतना को पकड़े हुए, दुनिया को नहीं पकड़े हैं। कुछ लोग तो दुनिया को पकड़ लेते हैं। समझ रहे हैं? आ गई बात कि कुछ लोग दुनिया को पकड़ के रखते हैं कि फलाना व्यक्ति क्या कर रहा है। बहुत लोगों की चेतना तो इसी भी काम कर रही है कि फलाना जगह क्या हो रहा है, फलाना क्या कर रहा है। कभी अपने ऊपर चश्मा को उलट करके नहीं देखने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। अपने चश्मे को पलटिए आप। जिस दिन अपने चश्मे को पलट करके अपनी तरफ देखना शुरू कर दोगे ना, तो आप ही दिखाई दोगे। दुनिया में अपने आप को सुधारने के लिए यदि एक दिन समय दो तो कम पड़ेगा आपको। ठीक है, आप कहते हो ना कि हम बिगड़े नहीं, इतना बिगड़े हो कि यदि एक एक दिन समय दो तो नहीं सुधर पाओगे आप।
मेरी बातों का अन्यथा मत लीजिएगा कि आप बिगड़े हुए हो। बिगड़े का मतलब मेरा दृष्टिकोण कुछ अलग है। बिगड़ने का मतलब यह है कि आप अपने जो दिशा है उस दिशा में अपने आप को नहीं रखे हुए हो। अगर अपने आप को सही दिशा दो ना, तो आपको समय कम, ये जीवन तो कम पड़ जाएगा, कई जन्म लग जाएंगे। ये जो महात्मा बुद्ध हो जाते हैं, कृष्ण हो जाते हैं, राम हो जाते हैं, एक जन्मों का तप उनका थोड़ी है। उनके हजारों जन्मों का तप होता है कि कोई राम बनता है, कोई कृष्ण बनता है, कोई महर्षि पतंजलि जैसा ऋषि बनता है। ऐसे कोई नहीं बन जाता। तप करने की आवश्यकता है। और जो इस यज्ञ में कूदा हुआ है वो तो उसकी यज्ञ चल रही है। जो इस क्षेत्र में कूदा है, मैं कहा ना कि आप लोगों का कुछ ना कुछ ऐसा संस्कार पिछले जन्मों का रहा है, जो ये यज्ञ अब भी इस जन्म में भी चल शुरू हो गई। आधा जीवन बीतने के बाद, कुछ जीवन बीतने के बाद फिर भी शुरू हुई है कि नहीं हुई है? किसी की बहुत जल्दी हुई है, किसी की बहुत लेट में हुई है। आप लोग तो जग चुके हो और बहुत लोग तो जगे ही नहीं है। आप लोगों की ट्रेन थोड़ी चल चुकी है, प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, और किसी किसी की तो कारखाने से आई नहीं है। प्लेटफॉर्म ट्रेन जो है कारखाने में भी बन रही है, कारखाने तक भी नहीं पहुंची है। और कुछ लोग तो बुलेट पे चल रहे हैं, समझ रहे हैं? हाई स्पीड में भी चलना होगा आप लोग भी किसी दिन। अब अभी लोकल में चल रहे हो, किसी दिन एक्सप्रेस पकड़ोगे हैं, फिर शताब्दी पकड़ोगे। जी जी, बात क्या है, आप बात एकदम सही कह रहे हो। क्यों ऐसा जानते क्यों हो रहा है? उनको इसका रस नहीं मिला है। वो जिस रस में डूबे हुए हैं ना, वही रस उनमें डूबना चाहते हैं। अब इसमें से जितने लोग हैं ना, या आप हो, जो इस रस को पा चुका है, फिर वो सोचता है अब मैं भूल जाता हूँ तो लोग मैसेज कर देते हैं कि मुझे जोड़िए, क्लास है कि नहीं है। क्योंकि इनके कहीं ना कहीं इनके जो अंदर का जो एक वो है, जो रस का आनंद जो ले रहे हैं, उसको वो छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, एक दिन छूट न जाए, उसको हमेशा पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, है ना। कि एक दिन छूटे तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। फिर उसको वीडियो भेजो तो लोगों को लगता है कि हाँ फिर आप सुन सकेंगे। बहुत लोगों का छूट जाता है तो उनको फिर वीडियो अपलोड हमारा हो जाता है तो उनको भेजते हैं। अब जो नहीं इसका आनंद ले पाया है वो तो फिर उसको कुछ नहीं लगेगा। लोगों को लगता है कि आसन हम जो कर रहे हैं यही सब कुछ है। उनको नहीं पता है कि वो क्या खो रहे हैं। मैं बोला ना कि आप जैसे कि है? जीवन में जुड़ना नहीं रहस्य पता है, इसीलिए नहीं जुड़ना चाहता है। वो जीवन पर्यंत जो है उसकी यही चलेगा, वो वहाँ पो में उसकी ज़िंदगी बीत जाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि हम आसन कर लेते हैं तो हो सकता है कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मैं योगी हो जाऊंगा। ठीक है, परंतु योगी होने के लिए कुछ कंडीशन है। योगी होने के लिए योग में जीना पड़ता है, योग में उतरना पड़ता है। आप सोचो कि महात्मा बुद्ध और महावीर ने कितनी बड़ी कठिनाइयों को झेला होगा। महात्मा बुद्ध तो 12 साल तक तप करते रहे। महावीर भी ऐसे ही घर से निकले थे, वो भी 12 वर्षों तक तप करते रहे। दोनों समकालीन थे लोग। महावीर भी उसी समय घर से निकले थे और महात्मा बुद्ध भी उसी समय घर से निकले थे। बड़े दोनों अद्भुत रहे। महावीर तो महात्मा बुद्ध से भी पहले निकलना चाहते थे, पता है आप लोगों को। महावीर ऐसे अद्भुत व्यक्ति थे कि महात्मा बुद्ध से पहले निकलना चाहते थे।
ये तो महात्मा महावीर को महात्मा बुद्ध से पहले ये ज्ञात हो चुका था कि संसार में कुछ है नहीं। और घर में जाकर के सबसे पूछे कि भैया मैं जाना चाहता हूँ, अरे पागल हो गया क्या ये, पता नहीं कौन सी दुनिया में जाना चाहता है, जाके अपना काम कर। ये भी राजा की संतान थी। अब बेचारे अपने काम में लग गए और ऐसे काम में लगे कि बेकार हो गए पूरी तरह से। लोगों ने कहा ये तो बेकार हो गया, इसको जहाँ जाना चाहते हैं इसको भेज दो वहीं, ये किसी काम का नहीं है, ये यहाँ पे रहेगा तब भी बेकार है, नहीं रहेगा तब भी कोई मतलब नहीं है, इसके रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए इसको जाने दो। तो जीवन में जो आप एक बताएं, एक व्यक्ति ने अपने जीवन में, मैं बताऊं मेरे सामने घटित घटना हो रही। एक व्यक्ति 2020 की बात है और उनकी 4 साल नौकरी बची हुई थी, तो वो सोचा LIC में जॉब करते, अधिकारी थे, तो वो मेरे पास योग करने के लिए आते थे। तो वो शनिवार की क्लास और रविवार की क्लास मेरी होती थी, ऐसे ही जैसे आप लोगों का होता है, प्रश्न और उत्तर का। तो वो मेरे साथ बातें करे और बोले कि मैं योग, वो सोचे कि मैं जो है योग कराता हूँ तो मुझे भी इनकी तरह ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ये योग और आसन मेरा बाई पार्ट ये प्रोफेशन नहीं है, मेरा ये पूरा मेरा मेन हॉबी नहीं है। मैं तो आप जिस समय नौकरी कर रहे थे उस समय जब आप लोग दुनिया पैसे इकट्ठा करने में लगे थे, तो मैं अध्यात्म में लगा था। मैं अध्यात्म की खोज जीवन भर किया हूँ। मेरी ये तप नहीं है जो आप जो देख रहे हो कि मैंने योग की पढ़ाई किया तो मुझे ये सारा ज्ञान हुआ, ठीक है। मैं योग की पढ़ाई नहीं करता था तब भी मुझे ये सब ज्ञान था। तो वो व्यक्ति ने क्या किया कि जाकर के एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। मैंने कहा कि आपको अगर अध्यात्म में जाना है तो आप चले जाओ किसी आश्रम में, आध्यात्मिक आश्रम में जाओ जहाँ से आपको ज्ञान मिले। तो मैंने उनको कहा था कि जाके के मुंगेर बिहार में कुछ 1-8 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने का कोर्स होता है, वहाँ से कर लो। तो वो नहीं किए और जाकर के MSc योगा में एडमिशन करवा ली, ठीक है। अब हुआ क्या, नौकरी को छोड़ करके नौकरी को रिजाइन दे दिया 4 साल पहले, बहुत बड़ी पार्टी दिए थे वो उस समय, और वो आने वाले थे अध्यात्म में। और ऐसा व्यक्ति वो फंस गया, ठीक है, ऐसा व्यक्ति फंस गया कि वो उसके अंदर की जो ईश्वर को प्राप्त करने की जो चेतना थी, परमात्मा की तरफ जाने की जो चेतना थी, जो ज्ञान को प्राप्त करने की चेतना थी, ऐसा उलझ गया कि वह व्यक्ति अब मुझसे भी बात नहीं करता है। उसके अंदर इतना अहंकार आ गया, ठीक है, उसको इतना अहंकार आ गया। मैंने उसको कहा था कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो मेरे पास आना, ठीक है, परंतु उसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन आसन कर रहा था तो उसकी 1-2 पसली टूट गई, ठीक है। तो मैंने फ़ोन करके पूछा क्या हालचाल है भाई, कैसे टूट गई? बोला कि आसन कर रहा था टूट गई। तो मैंने उससे कहा कि थोड़ा संभाल के किया करिए, उम्र है और उम्र आपकी ज़्यादा है। तो फिर एक दिन उसने जब पूरा थक हार गया, उसके लड़कों से झगड़ा हुआ, लड़के ने अलग कर दिया, अब अकेले रह रहा है, पत्नी भी लड़के के साथ चली गई, वो अकेले रहता है बंदा। तो वो मुझको फ़ोन किया, बोला कि अब मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कहाँ रहते हो? तो मैंने कहा कि मैं तो अभी ऐसे ही रहता हूँ। बोले कि आपके कोई आश्रम हो, कोई जगह हो तो बताइए, मैं आता हूँ, क्योंकि मैं अब थक चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा था कि मैं तो आपको पहले ही कहा, मैंने कहा था कि आप इन चक्कर में मत फंसो। तो वो डिग्री के चक्कर में बोला कि फालतू में मैंने पैसा भी बर्बाद किया, ये डिग्री में केवल इधर से उधर कॉपी पेस्ट करके जो है मैंने डिग्री लिया, ठीक है। और जिसके लिए मैं सत्य के लिए, अहिंसा के लिए आया था, उसमें चोरी भी करना पड़ा मुझे। अब वो स्वीकार खुद कर लिए, बोले कि उस डिग्री को प्राप्त करने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, मुझे यहाँ वहाँ से नकल करना पड़ा,
यहाँ वहाँ से सिफारिश करनी पड़ी, यहाँ वहाँ से झूठ बोलना पड़ा। तो बोले कि मैंने जीवन भर इतना बड़ा अच्छा कर्म, मेरा अच्छा काम चल रहा था, परंतु पता नहीं मुझे कहाँ से धुन सवार हो गई। तो मैंने कहा कि आध्यात्म का मतलब ये नहीं होता है कि जब आप कोई डिग्री करोगे, कोई कोर्स करोगे या कोई बहुत बड़े प्रोफेसर बन जाओगे तो आप आध्यात्मिक हो गए, ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनि कोई डिग्रीधारी नहीं थे, ठीक है। कि आध्यात्मिकता का ये बात नहीं होता है कि आप डिग्री प्राप्त करोगे तो ही आध्यात्म आपके पास आएगा, नहीं। बिना डिग्री के भी यदि सही ज्ञान लेते हो तो भी आपके पास आध्यात्म हो जाएगा। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? आत्मा से जुड़ना, आत्मा और परमात्मा से जुड़ना ही अध्यात्म है। तो इसमें डिग्री में तो लेकर के तो आप और उलझ गए, ठीक है कि नहीं। तो वो मुझे पूरा सब बताने लगे कि मैंने क्लास में जो है नकल भी किया, मैंने अपने नंबर बढ़वाने के लिए मैंने पैसे भी दिए। अब सारी बातें खोलने लगे। तो मैंने कहा कि आप नंबर बढ़वाने गए थे? बोले कि अब क्या बताऊँ, अब ऐसा वहाँ पे रहने के बाद ऐसा लगता था कि अब मेरा नंबर कम ना हो, बेइज्जती होती थी। तो नंबर के लिए तो कभी ये नंबर आप लोगों को दिया गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ज्ञान की वैल्यू है, ठीक है। और मैं नंबरों पे विश्वास नहीं करता हूँ, और नंबरों से किसी व्यक्ति को आंका नहीं जा सकता है, मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। किसी से, किसी व्यक्ति के नंबरों से किसी को आंका नहीं जाता है। और ये तो मैकाले शिक्षा की पद्धति का ये नतीजा है, क्योंकि आप लोग उसी पद्धति में रमे हुए तो आप लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसा कर देता हूँ, तो मैं तो ऐसा करता नहीं। मुझे भी ये पद्धति खुद नहीं अच्छी लगती है, परंतु अब लोगों की ऐसी आवश्यकता है, मांग है, तो करना पड़ता है। हाँ, इसी बहाने आप लोग अभ्यास भी कर लेते हो, क्योंकि वो आदत लगी हुई है ना, मैकाले शिक्षा की जो है आदत लगी हुई है, इसलिए वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, तभी आप लोग पढ़ पाओगे। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस तरह से परीक्षा कर लेते। तो वो उस आदमी की बात बताऊं, वो आदमी फ्रस्ट्रेट हो गया। अब वो बार बार मुझे फ़ोन आता है, तो मैं कहता हूँ भाई ये भी, इससे मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको अपने पास बुलाऊँ। शिव सोलंकी जी हैं, वो भी बेचारे परेशान रहते हैं, तो अब वो जुड़ते ही नहीं है। वो उनका मन करता है तो जुड़ते हैं, फिर भाग जाते हैं। अब पता नहीं कि 10, 100, 1 महीना गायब हो जाएंगे, फिर फ़ोन करेंगे हमसे, हम बहुत परेशान हो गया आचार्य जी, क्या करें, ये है, अब मन कर रहा है कि आ जाएं आप। मैंने कहा कि अब ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम आपको, आप लोगों का कुछ ऐसा कर सकें, परंतु जब भी व्यवस्था होगी ऐसा करेंगे कुछ। तो ये है सही रास्ता, सही ज्ञान पकड़ना, जानना जरूरी है कि आप सही दिशा में चल सकें, नहीं तो फिर बाद में यही समस्याएं आती हैं। सही ज्ञान जिसको नहीं मिला तो व्यक्ति बार बार वो जिंदगी की, जो आम लोग जो जीवन जी रहे हैं, जिस होड़ में दौड़ रहे हैं, उस होड़ में मत दौड़िए। आप अपनी उन्नति को देखिए कि आप कितना पहुंच रहे हो, आपकी कितनी उन्नति होगी और आप कितने आप उन्नति कर पाओगे, ठीक है। बात समझ में आ गया? डिग्री कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है भाई, मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके पीछे मत दौड़िए, ज्ञान के पीछे दौड़ लगाइए। जिसके पास डिग्री नहीं है वो बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं। किसी जो, देखो आप लोगों को ये भी बता दूं, दुनिया में जिनके पास डिग्री नहीं है उन्होंने ही बहुत बड़ी बड़ी क्रांति किया है, और जिनके पास डिग्रियां हैं वो बेचारे दबे कुचले जहाँ पे के तहाँ रह जाते हैं, ठीक है। बात समझ में? वही नहीं, वही आगे वही चीज़ बताया आप। इसीलिए इन डिग्रियों का बहुत कोई विशेष महत्व नहीं है। आप रखिए अपने शान के लिए, अपने दिखावा के लिए, अपने लिखने के लिए, ज़रूरी है। आज का समय ऐसा है कि लोग नहीं बोलो तो समझते ही नहीं कि कुछ बंदा है, ठीक है। तो ये सब रखिए, परंतु ये आपका मुख्य पेशा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका मुख्य पेशा नहीं होना चाहिए। आपका मुख्य जो है ध्येय होना चाहिए क्या? परमात्मा, ईश्वर, ज्ञान। और ज्ञान के लिए मैंने कहा कि ज्ञान के लिए दुनिया की हर कीमत अदा करिए, करना पड़े तो। राजा जनक थे, राजा जनक से सीखना चाहिए आप लोगों को। जब उपनिषद पढ़ेंगे तो पता चलेगा आप लोगों को, बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा
कि राजा जनक जो थे वह ज्ञान के लिए हर दुनिया सबसे कीमती वस्तु अदा करते थे। पहला ऐसा कोई राजा हुआ है जो ज्ञान के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला राजा अगर कोई भारतीय संस्कृति में हुआ है तो राजा जनक थे। ज्ञान की सबसे बड़ी बड़ी संगोष्ठियां यदि कोई कराने वाला राजा हुआ है तो राजा जनक हुए। राजा जनक के बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी व्यक्ति ने ज्ञान की संगोष्ठियां कराई। उसके बाद आता है अशोक का नाम आता है कि अशोक ने जो है धर्म सभा का आयोजन करता था वो, ठीक है। बाकी उसके बाद के काल में राम के समय में, कृष्ण के समय में भी था, राम के समय में भी था, ठीक है। परंतु उसके बाद मुझे अभी इतिहास में ऐसा देखने को नहीं मिलता है राजा जनक के बाद, ठीक है, कि जो ज्ञान के लिए कुछ करता हो। क्योंकि राजा जनक नहीं उसी काल की है, ठीक है। अभी अष्टावक्र गीता हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो अष्टावक्र गीता के लिए वैसे अभी अष्टावक्र गीता जो है आप जो गीता पढ़े हुए उससे भी महान है, बहुत जबरदस्त है। परंतु उसके लिए मैं चाहता हूँ कि 2-4 लोगों में नहीं, उसकी भीड़ होनी चाहिए, इसीलिए उसको भी शुरू नहीं करना चाहता। अगर उसकी संख्या रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा तो उसको तब शुरू करेंगे। कम से कम उसमें 100 लोग रहें कम से कम, तब अष्टावक्र गीता प्रारंभ करने का कुछ औचित्य भी बनेगा। अष्टावक्र गीता अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसके जैसा गीता कोई है ही नहीं। आप लोगों को बता दूं, दुनिया का इतना महत्वपूर्ण गीता है वो कि उसकी जैसी कोई गीता नहीं है। उसमें बहुत तो श्लोक नहीं है, परंतु जो श्लोक हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वो गीता पढ़ने के बाद फिर आपको ये गीता फीका पढ़ने लग जाएगी। इसलिए तो मैं कहा कि इस गीता को आप लोग पहले प्रचारित करो, समझाओ पहले, इसको जो समझ गया फिर उसको समझ जाएगा। ये भी प्राथमिक शाला है ये गीता, ये जो गीता आप लोग पढ़ रहे हो ये प्राथमिक पाठशाला है। और जो अष्टावक्र गीता है वो समझो कि फुल फाइनल PhD है, ठीक है। तो उसके लिए अभी और भी योग्यता अभी लेनी है। अभी आप लोगों को बहुत जो है प्राथमिक स्तर पे ये बातें करते हैं, परंतु जो अष्टावक्र गीता है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मुझे बड़ा प्रिय है, लगता है, मैं तो उसको पढ़ता रहता हूँ। और मैंने एक बार एक लोगों को पढ़ाया जो बड़े ही जागरूक व्यक्ति थे, एक लोगों को पढ़ाया, अकेला एक व्यक्ति को, और बड़े ही डिवोटेड व्यक्ति थे। आज से 3-4 साल पहले जब मैं, और जो मैंने प्रत्यक्ष पढ़ाया था, मैंने ऑनलाइन या कोई ऐसे नहीं, तब मेरे पास ही रहते थे और उनको बड़ी रुचि थी और बड़े ही डिवोटेड थे, और उनकी इच्छा रहती थी कि मैं इसको सीखूं, मैं पढ़ूं। और वो अभी समय यहाँ नहीं है, वो विदेश चले गए हैं। वो खास तरह से इसीलिए आए थे कि मुझे अष्टावक्र गीता पढ़ना है। तो ये 3-4 साल पहले की बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो है ये जो योग दर्शन है, योग दर्शन को जो समझ गया, जो जान गया, तो वही उबर सकता है, वही दुखों से छूट भी सकता है। मैं एक बात कहा, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोगों को नहीं पता है कि योग दर्शन जो नहीं पढ़ रहा है वो क्या खो रहा है। लोगों को लगता होगा कि ये योग वालों का विषय है, जो योग पढ़ते हैं उनका विषय है, परंतु उनको नहीं पता है कि जो नहीं पढ़ते हैं उन सभी के जीवन का विषय है। मुझे एक लोग कह रहे थे कि आप योग दर्शन पे जो है 10-10 दिन के जो है शिविर लो। तो मैंने कहा कि लिया जा सकता है 10 दिन में, ऐसा नहीं है। तो
अब यह है कि आप शिविर लो तो इसके जागरूक लोग भी तो होने चाहिए, है कि नहीं। अब मैं, ये कथा तो है नहीं कि कहानी पकड़ लेंगे कि चलो घर वाली कथा है तो हम पकड़ के चल देंगे। इसमें तो थोड़ा सा सूझबूझ वाले व्यक्ति चाहिए ना। मैं अगर ये बातें उनको समझाऊं तो समझ में नहीं आएगी। तो वो मुझे कल परसों वो कह रहे थे कि नहीं आप करो, आप ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 दिन का लोगों को ये बताना ज़रूरी है, ये ग्रंथ लोगों को सिखाना ज़रूरी है, इसका कथा होना ज़रूरी है, इसका जो है लोगों के बीच में इसको लेके पहुंचना ज़रूरी है। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु क्या है कि उस स्तर का व्यक्ति होना चाहिए ना। मुझे तो, मैं तो कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक हफ्ते में पूरा 10 दिन में पूरा 4 पादरी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। परंतु ये है कि उस तरह के, उस स्तर की, उस समझ के व्यक्ति चाहिए ना, और समझ सके और इसकी वैल्यू को समझ सके। तो हमको कोई ऐसा कोई वो नहीं है, हम करा सकते हैं। आजकल लोग जो है 10 दिन में पूरा भागवत पुराण कह देते हैं, है ना। 10 दिन में पूरी कथा को बाँच देते हैं। तो हाँ, देखिए उसको दूसरी तरह से बताया जा सकता है कि बस केवल एक ललक पैदा की जा सकती है, बीज डाला जा सकता है 10 दिन में, है ना। ये एक काम ये किया जा सकता है, क्योंकि ज़रूरत इसकी है। आजकल समाज में योग दर्शन की ज़रूरत है, तो योग दर्शन के माध्यम से समाज में बीज डाली जा सकती है, एक बीज डाली जा सकती है। अभी बहुत लोग इसमें जो है जुड़े हुए, आप लोगों में से जुड़ रहे हैं, अभी उन लोगों के अंदर बीज ही पड़ रहा है योग दर्शन का। अब वो दूसरे तीसरे बार जाएंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे तो उनको पूरा क्लियर हो पाएगा, तीसरी बार जब पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, चौथी बार जब पढ़ेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। योग दर्शन को आम मत समझिएगा, ठीक है। योग दर्शन अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, परंतु समझाने वाला चाहिए योग दर्शन को। योग दर्शन बहुत लोग पढ़ाते हैं, बहुत लोग समझाते हैं जी, नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ में आएगा। वो आप किताब में दे दूं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें दे दूंगा, नहीं समझ पाओगे आप। एक लोग आज मुझे, मैं जो जिनका पूछा ना, पीएचडी जो कर रहे हैं, उन्होंने पूछा कि योग दर्शन की सबसे अच्छी पुस्तक क्या रहेगी। तो मैंने कहा कि आप सबकी पुस्तक अच्छी है, परंतु क्या है आप किस तरह से समझते हो, आप कितना आपके अंदर पात्रता है उसको समझने की, ये ज़्यादा डिपेंड करता है। या आप किसी से पढ़ लो योग दर्शन तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि उसमें से ज़्यादा कुछ आप पा सकते हो, ठीक है।